शीला अपने घर के बाहर आराम से बैठी होती है कि तभी उसकी बड़ी बहू हाथों में कप लेकर उसके लिए चाय लाती है। कहती है, माँ जी लो चाय पियो। चाय पीते पीते दोनों आपस में बातें करते हैं और बातें करने के साथ साथ शाम के खाने की बातें करते हैं। कुछ देर बाद बहू खाली कप लेकर अंदर जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम होने पर शीला जब देखती है कि खाने पर आज सारा आइटम बाहर से मंगाया हुआ है, अगले ही दिन शीला अपनी बड़ी बहू को कहती है, अभी तक तुम दोनों ने झाड़ू पोछा नहीं किया। तो वह आपस में बातें करती हैं कि दीदी मैं झाड़ू मार देती हूँ, आप कपड़े धो लो। सास ने बोला था ढेर सारे कपड़े हैं, मेरी सारी साड़ियाँ धो देना। बड़ी बहू मुंह में बकबकाते हुए कपड़े लेकर जाती है और छोटी बहू भी बाहर पर नदी के किनारे ढेर सारे कपड़े लेकर जाती है और गुनगुनाते हुए कपड़े धोने लगती है। तभी बड़ी बहू आती है और कहती है, नेहा तुम नदी के किनारे इतने ढेर सारे कपड़े लेकर क्यों आई हो? हमारे पास वॉशिंग मशीन तो है ना, हम उसका यूज करके कपड़ों को धो सकते हैं। तो नेहा कहती है, नहीं दीदी मुझे तो ऐसे ही कपड़े धोना पसंद है, हमारे गाँव में भी इसी तरीके से धोआ करते थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों बहुएं आपस में कपड़े धो रही थी। बड़ी बहू वॉशिंग मशीन में धो रही थी तो छोटी बहू नदी के किनारे धो रही थी। हमेशा दोनों बहुएं कपड़े धोते रहती। एक दिन बड़ी बहू कहती है, पता नहीं हमारे घर में इतने कपड़े आते कहां से हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम केवल अपने घर के कपड़े धोते हैं या फिर उस पूरे गली मोहल्ले के कपड़े धोते हैं। ऐसे ही दोनों की दिनचर्या चल रही थी। हर दूसरे दिन उनके ढेर सारे कपड़े हो जाते थे। दोनों बहुएं बात करती हैं कि जब देखो माँ जी हमें केवल और केवल कपड़े धोने के लिए बोलती हैं, और काम करो ना करो तुम हमेशा कपड़े धो। बहू बड़ी परेशान हो जाती है।